14 जुलाई 2025 है। जेईई मेंस के नतीजे आ गए हैं। आप में से कुछ जश्न मना रहे होंगे, बधाई हो। लेकिन अगर आप निराश हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ कुर्बान किया और शायद आपका स्कोर आपको एक हार जैसा लग रहा है, लेकिन इंजीनियर बनने का आपका सपना खत्म नहीं हुआ है। जेईई इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का सिर्फ एक तरीका है, और भी रास्ते हैं और भी दरवाजे हैं। एक स्कोर को अपने भविष्य को तय मत करने दो, इसे एक मोड़ समझो, कोई बंद रास्ता नहीं। कभी कभी सबसे अच्छे मौके अनपेक्षित जगहों से आते हैं। आपका कम जेईई स्कोर एक पूर्ण विराम नहीं है, यह एक अल्प विराम है। यह आपके लिए दूसरे अच्छे कॉलेजों और एंट्रेंस एग्जाम को एक्सप्लोर करने का मौका है। लक्ष्य एक महान इंजीनियर बनना है। आपने कौन सा एग्जाम पास किया, यह सिर्फ एक डिटेल है। घबराओ मत और शॉर्टकट या झूठे वादों के झांसे में मत आओ। जब आप कमजोर होते हैं तो स्कैम और गारंटीड एडमिशन स्कीमें सामने आती हैं। सावधान रहो, आपका सपना अनमोल है। चलो असली वेरीफाइड ऑप्शन पर ध्यान दें। हम आपके करियर को एक मजबूत ईमानदार नींव पर बनाएंगे। आशावादी रहो, समझदार रहो, आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। चलो शुरू करते हैं। आपने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर AICEONL इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में सुना होगा। इसे जेईई के एक नए राष्ट्रीय स्तर के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है, जो एक ही टेस्ट के माध्यम से टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन का वादा करता है। परफेक्ट लगता है ना? लेकिन असली कहानी क्या है? यह विचार है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने एक यूनिफाइड एग्जाम बनाया है, जैसे कर्नाटक में COMEDK है। लेकिन समस्या विचार नहीं है, यह स्पष्ट आधिकारिक जानकारी की कमी है। कोई सरकारी बॉडी इसका सपोर्ट नहीं कर रही है और डिटेल्स अस्पष्ट या विरोधाभासी हैं। सावधान रहें, AICEE को जेईई रिप्लेसमेंट कहना भ्रामक है और चिंतित छात्रों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। सच्चाई यह है, आज तक किसी भी सरकारी बॉडी की तरफ से AICEE के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। शिक्षा मंत्रालय, NTA और AICTE ने इसे एंडोर्स नहीं किया है। असली राष्ट्रीय एग्जाम बहुत पहले ही घोषित किए जाते हैं, स्पष्ट नोटिफिकेशन के साथ। अधिकांश AICEE प्रमोशन प्राइवेट चैनलों से है, अनऑफिशियल वेबसाइट्स, YouTube और कंसल्टेंट्स। कुछ प्राइवेट कॉलेज अपने खुद के जॉइंट टेस्ट के लिए इस नाम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह कोई सरकारी एग्जाम नहीं है। हमेशा जांचें कि जानकारी .gov.in या .ac.in वेबसाइट से आई है या नहीं। सीधी बात, AICEE एक आधिकारिक राष्ट्रीय एग्जाम नहीं है, इसे ऐसा मत मानो। स्कैमर्स भ्रम और डर पर फलते फूलते हैं। नकली वेबसाइटें सरकारी लोगो और टेस्टिमोनियल का उपयोग करती हैं, रजिस्ट्रेशन फीस मांगती है, फिर आपके पैसे या डेटा के साथ गायब हो जाती है। कुछ कंसल्टेंट्स AICEE के माध्यम से डायरेक्ट एडमिशन का वादा करते हैं फीस लेकर। यह एक स्कैम है। एक ऐसे अनरिकॉग्नाइज्ड एग्जाम के लिए कोई ऐसा कोटा नहीं होता। नकली साइटों पर फॉर्म भरने से आपकी पर्सनल जानकारी लीक हो जाती है, जिसे बाद में कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों को बेच दिया जाता है। आपको कॉल और मैसेज से भर दिया जाएगा, जिससे आपको जल्दी फैसले लेने का दबाव पड़ेगा। ऐसे काउंसलरों से सावधान रहें जो केवल AICEE को बढ़ावा देते हैं। वे शायद कमीशन कमा रहे हैं। असली काउंसलर सभी वैध विकल्पों पर चर्चा करते हैं, न कि सिर्फ एक पर। अपने डेटा और अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। हताशा को आपको निशाना मत बनने दो। सतर्क और सूचित रहें। तो कम जेईई स्कोर के बाद आपके असली विकल्प क्या हैं? सबसे पहले, अच्छे सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए अपने राज्य के CET जैसे MHT CET, KCET, WBJEE या UPSEE की जांच करें। ये एग्जाम विश्वसनीय हैं और अक्सर जेईई से कम प्रतिस्पर्धी होते हैं। अगला, अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम वाले टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर विचार करें। बिटसेट, VTEE, MET, SRMGEEE और अन्य। ये सम्मानित संस्थान हैं जिनका रिकॉर्ड मजबूत है। एक और रास्ता, डिप्लोमा 2 डिग्री। एक डिप्लोमा पूरा करें, फिर लेटरल एंट्री के माध्यम से BTech में शामिल हों।
कुल अवधि वही, अधिक प्रैक्टिकल लर्निंग। हमेशा आधिकारिक सरकारी या विश्वविद्यालय की वेबसाइटों से जानकारी वेरीफाई करें। रैंडम कंसल्टेंट्स या नई वेबसाइटों पर भरोसा न करें। कोई शॉर्टकट नहीं है। बिना योग्यता के एडमिशन एक स्कैम है। अपना समय और पैसा समझदारी से लगाएं। कम जेईई स्कोर सिर्फ एक संकेत है कि एक अलग दरवाजा आजमाएं। कई महान अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। दृढ़ रहें, आपका इंजीनियरिंग सपना अभी भी जिंदा है।